अपना घर बनाना हर एक का सपना होता है, लेकिन सच बोलो तो घर बनता है सपनों से और बिगड़ता है अननेसेसरी खर्चों से। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे मैंने अपने एक क्लाइंट का 4 लाख रुपए का बजट बचाया, वो भी बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। अगर आप ये 5 गलतियां अवॉइड कर लोगे तो आपका घर बजट में सॉलिड क्वालिटी के साथ बनेगा। और वीडियो के लास्ट में मैं एक बोनस टिप दूंगा जो मैं यूजली पेड कंसल्टेंसी में बताता हूँ। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार का वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ज़्यादा हेवी फाउंडेशन और बीम का डिज़ाइन बना देता है कॉन्ट्रैक्टर, तो जबकि उसकी उतनी एक्चुअल ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल लोड होता है वो बहुत कम होता है। चलिए मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। एक क्लाइंट का 1000 स्क्वायर फीट का घर था। सिर्फ फाउंडेशन पे 1.5 लाख रुपए ज़्यादा लग गए, सिर्फ इसलिए कि कॉन्ट्रैक्टर ने सेफ साइड का नाम लेके अननेसेसरी डेप्थ और स्टील डाल दी, जबकि डेप्थ को जो एक्चुअल होता है वो हिसाब से जाना चाहिए और स्टील एज पर डिज़ाइन के हिसाब से लगना चाहिए। तो उसमें इसने काफ़ी ज़्यादा पैसे लगा दिए, वेस्ट कर दिए। 5 से 7 हज़ार रुपये फ़ी होता है और साइड का कंडीशन देखकर ही डेप्थ का डिसाइड करना चाहिए। प्रीमियम मटेरियल फालतू जगह। इसका मतलब ये है कि जो हम बाथरूम में टाइल्स लगवाते हैं वो मान लो 120 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लग रहा है, जबकि हम वहाँ पे 45 रुपये स्क्वायर फीट वाले भी टाइल्स को लगा सकते हैं, जबकि वो भी उतना ही फिनिशिंग देगा। अब इसका कॉस्ट डिफरेंस हम समझते हैं। अगर मान लो दोनों में 75 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, तो ओवरऑल अगर मान लो आप 300 स्क्वायर फीट में टाइल्स लगवाते हो तो वहाँ पे टोटल आपको 22,500 का सेविंग हो जाएगा। तो हम इसका एक और सॉल्यूशन देंगे कि अगर आप विजुअल एरिया में प्रीमियम और हिडन या लो एरिया में बजट टाइल मार्बल लगाएं। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किचन काउंटर का जो अल्टरनेटिव ग्रेनाइट है वो मान लो 250 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से है, और वहीं कंपोजिट स्टोन जो है 120 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से है। चलिए अब हम नेक्स्ट मिस्टेक पे बात करते हैं, अनप्लान इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। मतलब अगर आपका घर का काम कंप्लीट होने के बाद स्विच या वाटर पॉइंट अगर शिफ्ट करवाते हैं तो फिर उसका जो खर्च है वो डबल खर्च हो जाता है। एक रियल केस मैं बताता हूँ। क्लाइंट जो है, एक बार की बात है कि वो अपने गीज़र का पॉइंट वो भूल गया, तो फिर उसके लिए वॉल को तोड़ के फिर से वायरिंग करना पड़ा और उसमें 12,000 का खर्च आया, मतलब 12,000 का नुकसान। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप स्टार्टिंग में ही इलेक्ट्रिकल का प्लम्बिंग का जो पॉइंट है उसका आप डिटेल लेआउट बनाओ और उस पॉइंट को चेक करके ही उसको फिर उसके आगे का काम करवाओ, और 3D व्यू में आप उसका टैप और पॉइंट को फाइनलाइज करो। अब हम नेक्स्ट मिस्टेक पे चलते हैं, डेकोरेटिव फैट्स। मतलब फैंसी सीलिंग पूरे घर में प्लस डिज़ाइनर वॉल पैनल हर जगह। अगर मान लो वो 130 रुपये स्क्वायर फीट भी अगर लगता है, अगर आप 800 स्क्वायर फीट में अगर वो काम करवाते हैं तो लगभग आपको 1,04,000 रुपये का खर्च आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप सिर्फ तो लिविंग रूम हो या मास्टर रूम हो, आप वहीं पे जो है फॉल सीलिंग सिर्फ करवाएं, और वॉल पेंट और टेक्सचर या वॉल चीफ और एट्रैक्टिव होता है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल में लेते हैं हम, जैसे कि 3D POP डिज़ाइन या फिर आप सिंपल रिसीट्स LED भी आप यूज़ कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट मिस्टेक है वेस्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर हैंडल। मतलब कॉन्ट्रैक्टर अगर हैंडल करता है तो देखिए आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि सीमेंट, टाइल, स्टील का वेस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के पुअर स्टेज और कटिंग करने से लॉस हो सकता है। तो कभी भी जो है स्किल लेबर से काम करवाएं ताकि जो आपका वेस्ट है वो नहीं होगा। और अगर साइट पर अगर आप मटेरियल मंगवाते हैं तो खुद के सामने ही मंगवाएं, या तो फिर साइट पर से जो सुपरवाइज़र हो उसके सामने में ही मंगवाएं। और जो भी कटिंग होता है, स्टील हो टाइल्स हो, उसका प्लान पहले से ही बनाएं। नेक्स्ट है हमारा बोनस टिप, रेट नेगोशिएशन एंड टाइमिंग। तो सबसे बड़ी बचत मटेरियल रेट और परचेजिंग टाइम ही होती है। जैसे कि सीमेंट अप्रैल में 370 रुपये बैग था,
वहीं जून में 350 रुपये। अगर देखा जाए तो 100 बैग भी अगर आप लेते हो तो उसमें 2000 का डायरेक्ट बेनिफिट हो जाता है। तो कभी भी जो है आप बल्क में परचेज करें तो 5 से 8 रुपये स्क्वायर फीट ओवरऑल आपको सेविंग हो जाएगा। और अगर फेस्टिवल सीज़न में आप अगर परचेज करते हैं तो उस टाइम और भी ज़्यादा डीलर डिस्काउंट देता है। तो ओवरऑल सेविंग कैलकुलेशन करें तो आपको फाउंडेशन डिज़ाइन में 1.5 लाख तक का बच सकता है और टाइल को सिलेक्शन करने में 22,500 तक का बच सकता है और इलेक्ट्रिकल प्लानिंग करें तो हमें 12,000 तक का सेव हो सकता है और फॉल सीलिंग का लिमिट अगर हम सेट करें तो 1 लाख तक हम सेव कर पाएंगे। और अगर मटेरियल वेस्ट पे हम कंट्रोल करेंगे तो हमें लगभग 15,000 तक बच सकता है और नेगोशिएटिंग टाइम में 50,000 तक का हम सेव कर सकते हैं। तो टोटल 4 लाख तक का हमारा बजट कंट्रोल विदाउट एनी क्वालिटी लॉस हम कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से बहुत स्मार्टली तरीके से सेविंग बहुत आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, अपना घर बनाना एक बार का काम है, इसलिए हर एक 1 रुपये का वैल्यू समझो। तो ये जो गलतियां हैं ये अवॉइड करो और प्रॉपर प्लानिंग करो घर बनाने से पहले और अपने बजट में ड्रीम होम को बनाओ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे शेयर करो आप उन लोगों के साथ जो अपने घर को बनवाने का प्लान कर रहे हैं, ताकि उनका भी पैसा बचे। और हाँ, बोनस टिप का डिटेल वीडियो जल्दी आ रहा है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक मैं लास्ट में टिप्स और बता दूं आपको कि जब भी आप मार्केट में अगर टाइल्स लेने जाते हैं तो वहाँ पे टाइल्स का क्वालिटी देखें, ना कि ब्रांड, क्योंकि हर एक क्वालिटी का अलग अलग रेट होता है ब्रांड में। तो ब्रांड में ना जाए, क्वालिटी देख के टाइल्स ले। एक टाइल्स का मार्केट में तरह तरह का रेट होता है, ठीक है, तो हमेशा क्वालिटी देखें। और हमारे चैनल पे इस प्रकार का बहुत सारे वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप वहां जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। और रियल साइट इशू से रिलेटेड भी है, और इसको देखिए आप वीडियो को और फिर हमें बताइए कैसा लगा, उस पर कमेंट कीजिए, अपना राय दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि बहुत सारे लोग का गलती हो जाता है और बहुत सारे नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों का नुकसान हो किसी का भी, और आपका घर बनवाने से पहले हर एक चीज़ आपको पता हो। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।